नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश में तेल और गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात बने हैं, देश में तेल और गैस की किल्लत हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एस्मा यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और ऊर्जा संकट को देखते हुए तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देखिए किस तरीके से अब हाल के दिनों में जिस तरीके से ईरान और इजराइल और खाड़ी देशों में जिस तरीके से टकराव की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है। समुद्री राष्ट्रों पर संकट की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल गैस आपूर्ति पर मंडराते संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए देश में एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद अब स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और ऊर्जा जैसी अहम सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हड़ताल करना गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आए दिन देश भर में जो तमाम तरह के जो विभाग होते थे, तेल, पानी, गैस, इन तमाम के जो विभाग के कर्मचारी होते थे हड़ताल कर देते थे, लेकिन जिस तरीके से खाड़ी देशों में लगातार युद्ध जैसी हालात उत्पन्न हो रहे, देश में तेल और गैस पर जो है संकट मंडराने लगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि देश पर जो है काफी दबाव बढ़ गया है। लोगों को तेल और गैस आपूर्ति होने में जो है वो परेशानी ना हो, इसके लिए अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसमें कानून लागू कर दिया, यानी अब कोई भी स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन और ऊर्जा जैसी अहम सेवाओं में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दरअसल हाल के दिनों में ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में जिस तरीके से टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है। समुद्री राष्ट्रों पर संकट की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे हालात में सरकार ने एहतियातन सख्ती दिखाते हुए एस्मा लागू कर दिया है ताकि ऊर्जा, परिवहन और जरूरी सेवाओं की चेन किसी भी सूरत में न टूटे। एस्मा कोई नया कानून नहीं है, यह 1968 में संसद से पारित हुआ था और इसे खास तौर पर उन हालात में लागू किया जाता है जब जरूरी सेवाओं में हड़ताल से आम जनता की जिंदगी ठप होने का खतरा हो। इस कानून के तहत अधिकतम 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई कर्मचारी या संगठन इसके बावजूद हड़ताल करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पहले ही तेल रिफाइनरी और एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एस्मा के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। मकसद साफ है, अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं और या आयात पर असर पड़ता है तो देश में रसोई गैस की कमी न हो पाए। जानकार बताते हैं कि भारत के पास पर्याप्त तेल शोधन क्षमता है, लेकिन तरलीकरण पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का घरेलू उत्पादन सीमित है। ऐसे में सरकार चाहती है कि रिफाइनरी ज्यादा से ज्यादा एलपीजी तैयार करे ताकि आम लोगों की रसोई पर संकट न आए। कुल मिलाकर सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि मौजूदा वैश्विक हालात में लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। जरूरी सेवाओं को हर हाल में चालू रखने के लिए इस फैसले का मकसद जो है वो खास माना जा रहा है। देखिए जिस तरीके से खाड़ी देशों में लगातार युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं, देश में गैस और तेल पर संकट मंडरा रहा है और ऐसे में जरूरी सेवाएं जो है देश में प्रभावित ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि इन तमाम जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी किसी भी सूरत में हड़ताल नहीं करेंगे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।